हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण इसके श्लोक संख्या 26 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन जी के तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? जो तीनों गुणों से परे है वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। दूसरा प्रश्न था ऐसे व्यक्ति का आचरण कैसा होता है। और तीसरा प्रश्न था कि वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अर्थात अर्जुन जी उन साधनों के विषय में पूछते हैं जिससे वह दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सके, जिससे व्यक्ति तीनों गुणों को पार करके दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सके। ऐसा साधन क्या है जिसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर। रेणुका माता जी। मां चयो अव्यभिचारेण मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर। मीनाक्षी माता जी। मां चयो अव्यभिचारेण मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भूयाय कल्पते। अच्छा, श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जो समस्त परिस्थितियों में अर्थात सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि सब प्रकार की परिस्थितियों में अविचलित भाव से, ठीक है, अविचलित भाव का मतलब है कि विचलित करने वाले भाव के उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं होता है। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके कारण उसको जिसके कारण वो विचलित हो सकता है पर फिर भी भक्ति से वो विचलित नहीं हो रहा है, भक्ति करने में स्थिर है। तो अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। पूर्ण भक्ति अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्मों से वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अर्थात जैसे ही व्यक्ति भगवान की जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, अर्थात भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से नहीं, भोगों की प्राप्ति की इच्छा से नहीं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से नहीं, तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति कर रहा है तो वह तुरंत ही गुणों को लांघ जाता है। अर्थात वो एक निर्गुण पथ पर है। इस प्रकार से भक्ति करता रहेगा तो क्रमशः गुणों का जो प्रभाव है वो नष्ट होता जाएगा और वह एक निर्गुण अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अर्थात वहां पर वो ब्रह्म का अनुभव अर्थात आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सकता है। जीवात्मा का जो स्वरूप है उसका अनुभव वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अन्वय को देखेंगे। यह जो, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, जो अर्थात जो कोई भी, यहाँ कोई स्त्री कोई पुरुष, भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति नहीं कह रहे या ब्राह्मण या सन्यासी, ये ना, जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो चाहे किसी भी आश्रम का हो, चाहे वैश्य हो शूद्र हो राजा क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, माम च, मुझ परमेश्वर की ही, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ही, भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही अव्यभिचारेण अर्थात एकांतिक भाव से भक्ति योगेन भक्ति योग द्वारा सेवते सेवा करते हैं। ठीक है, तो मुझ परमेश्वर की ही अर्थात
अन्य देवी देवताओं की नहीं, भगवान की। अब भगवान की वो चाहे वो भगवान कृष्ण के रूप में आसक्त हो या भगवान राम, भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु, मतलब विष्णु तत्वों में आसक्त हो तो वो भी चलेगा, उससे भी वो निर्गुण अवस्था में पहुंच जाएगा। लेकिन अन्य देवी देवताओं की उपासना वो नहीं कर रहा है, एकांतिक भाव से भगवान की भक्ति योग कर रहा है। तो सह वे एतान गुणान, इन गुणों को समतीत्य अर्थात अतिक्रमण कर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मानुभव के योग्य होते हैं, अर्थात जो जीव का जो स्वरूप है उसको वो अनुभव कर पाता है। तो सिंपल भाषा में अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ समझेंगे। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं और किसी भी परिस्थिति में मैं भक्ति को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा किसी का संकल्प है तो वह व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति कर रहा है। आसान है, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है वह तुरंत निर्गुण पथ पर हो जाता है और गुणों का जो प्रभाव है, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जो प्रभाव है, वो क्रमशः नष्ट होता जाता है, ठीक है। अगर आप प्रतिदिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप इसी निर्गुण पथ पर हैं, ठीक है। बस उस पर बने रहिए। और यहाँ पर अव्यभिचारी भक्ति का डेफिनेशन लिखा गया है, इसका क्या परिभाषा है, अर्थात ये जो उत्तमा भक्ति ये क्या है, इसके विषय में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.167 से लिया गया। मुझे हिंदी में नहीं मिला है, अंग्रेजी में ही था तो उसी को रखा गया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये परिभाषा है उत्तम भक्ति की, अव्यभिचारी भक्ति की। पहला क्या है इसमें, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा शून्य है। अभिलाषा मतलब इच्छा, ठीक है। अन्य अभिलाषा शून्य बोल रहे हैं मतलब कुछ स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इस जगत के भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, मुक्ति कामी, भुक्ति कामी, सिद्धि कामी नहीं है, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्य। अब यहाँ पर अभिलाषिता शून्य नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कि इच्छा ही नहीं है, इच्छा जीरो करने को नहीं कह रहे, इच्छा है। कैसी इच्छा है, भगवान को सुखी करने की, भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान की भक्ति प्राप्त करने की, ये इच्छा है, ठीक है। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से वो ढका हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए, कर्म के मार्ग से जो सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है वह क्या है, वह है स्वर्ग की प्राप्ति। कोई कर्म मार्ग का बहुत अच्छे से अनुशीलन करे, उसको क्या प्राप्त होगा, उसका हाईएस्ट फल है कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और अगर वो अपनी वासनाओं के कारण पतित भी हो जाता है तो भी उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। मतलब भक्ति का मार्ग इतना यशस्वी है, इतना ग्लोरियस पथ है कि इस रास्ते में फेल हो जाएगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। आप समझ रहे हैं, उसकी विषय वासना के कारण वो गिर गया तो उसको स्वर्ग मिलता है जहां पर वो बहुत लंबे समय तक रहता है और उसके बाद वो पृथ्वी पर उसका दोबारा जन्म होता है किसी वैष्णव परिवार में या धनी मानी कुल में। तो ये तो उस व्यक्ति का वर्णन है जो भक्ति के पद से गिर गया, उसको स्वर्ग मिल जाता है। तो ये तो हो गया कर्म मार्ग का सर्वश्रेष्ठ फल। अब ज्ञान मार्ग का सर्वश्रेष्ठ फल क्या है, ज्ञान मार्ग में व्यक्ति चाहता है मोक्ष, मुक्ति, ठीक है। तो मुक्ति की क्या परिभाषा है, मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। तो ये मुक्ति की परिभाषा है, अर्थात अन्य रूप को त्याग देना और अपने स्वरूप में अवस्थित होना, ठीक है। जब व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त रहता है तो व्यक्ति अपने आप को अन्य रूप, अर्थात कोई समझ रहा है मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, या अपनी उपाधि से देख रहा है कि मेरा ये पद है, मैं इस नाम के द्वारा जाना जाता हूँ, मेरा ये सम्मान है, अपने शरीर से पहचान करता है। लेकिन मुक्ति का मतलब है अन्य रूप को त्याग देना और जो स्वरूप है उसमें अवस्थित होना, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग से जो मोक्ष प्राप्त होता है वह मोक्ष पूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें केवल पहला हिस्सा होता है, व्यक्ति बस अन्य रूप को त्यागता है लेकिन वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता है, ठीक है। तो अपने स्वरूप में अर्थात भगवान के सेवक के रूप में स्थित होना और उनकी सेवा करना। जीवात्मा का यही तो स्वरूप है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो जो ज्ञान मार्ग से मोक्ष पूरा होता है उसमें क्योंकि भगवान की सेवा नहीं होती है तो वो जो मुक्ति है वो पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से ज्ञान और कर्म के द्वारा जो ढका हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात समझ आ गई है।
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, तो वो भक्ति कर रहा है जो भगवान के अनुकूल है, भगवान का स्मरण, भगवान के जो नवदा भक्ति के अंग कर रहे हैं भगवान के अनुकूल होकर के, भगवान के प्रतिकूल होकर के नहीं। जैसे शिशुपाल और कंस भी भगवान का स्मरण करते थे लेकिन अनिष्ट की इच्छा से। कंस करता था इस इच्छा से कि किस योजना के द्वारा मैं कृष्ण को मारूं, ठीक है। वो भी निरंतर कृष्ण का स्मरण किया करता था, और यहाँ तक कि ऐसा बताया गया है कि उसकी पत्नी भी पीली साड़ी पहनकर आती थी तो उसको डर लग जाता था कि कहीं कृष्ण तो नहीं है, मुझे मार डालेगा इस प्रकार से। तो वो कृष्ण का स्मरण कर रहा था लेकिन वो भगवान के अनुकूल नहीं है। लेकिन जो उत्तम भक्ति का यहाँ पर वर्णन हो रहा है वह आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अर्थात भगवान के अनुकूल सेवा को करना, ठीक है। ऐसी जो भक्ति है उसको उत्तमा भक्ति कहा गया है, अर्थात अव्यभिचारी भक्ति, ठीक है। समझ आ रहा है अव्यभिचारी भक्ति क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुंदर सा चित्र रखा गया है। अगर कोई कच्चा आम है, ठीक है, कच्चा आम है, समय की देरी है, समय में अगर वो पेड़ से लगा रहा तो वो एक मीठा आम बन जाता है ना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर है तो अभी भक्ति कर रहा है, भक्ति में शुरुआत किया है, तो एक कच्चे आम जैसा है, भक्ति करता रहेगा भगवान की तो वो मीठा मीठा परिपक्व फल, उसको उस भक्ति का जो रस है उसका उसको आस्वादन होगा, तो मीठे आम की तरह, ठीक है। आम का उदाहरण यहाँ रखा गया। लेकिन अगर कुछ और ले लिया जाए, कद्दू ले लिया जाए, तो हरा कद्दू अगर वो पक भी जाए तो पककर कद्दू बनेगा, वो आम नहीं बनेगा, ठीक है। जो कद्दू है वो सिद्ध होने के बाद पका हुआ कद्दू बनेगा, वो मीठे आम का जैसा रस नहीं देगा, है ना। इतना तो सब समझ रहे हैं। इसका मतलब है अन्य योग में सिद्ध हो जाने पर भगवान का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं। अन्य योग अर्थात कोई व्यक्ति जो है ज्ञान मार्ग का जिसने अनुशीलन किया या कर्म मार्ग का अनुशीलन कर रहा है, उस मार्ग में वो सिद्ध हो भी गया तो भी उसको भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं होगा। मतलब वो कद्दू है, वो आम का रस नहीं देगा, ठीक है। तो जो सही चीज है, वो सही मार्ग उसको अपनाने की आवश्यकता है। वो क्या है? भगवान की भक्ति का मार्ग। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज का। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज जो थे वो ब्रह्मनिष्ठ थे, ठीक है। वो तीनों गुणों के परे थे। मतलब कोई सोचे कि गुणातीत हो जाए क्या इतना पर्याप्त है, तो उत्तर है नहीं, इतना पर्याप्त नहीं है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जो थे वो ब्रह्मनिष्ठ थे, वो तीनों गुणों से परे थे, माया उनको स्पर्श भी नहीं कर सकती थी, ठीक है। जैसे उनका जन्म होता है वो जंगल चले जाते हैं, ठीक है, और उन्हें गुण नहीं बांधते थे। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से वो ब्रह्म में आ सकते थे। उन्हें भगवान का अनुभव नहीं हो रहा था। कब तक? जब तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का श्रवण नहीं किया था, ठीक है। भागवत में बताया जाता है कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज का जन्म होता है तो वो जन्म होते ही जंगल चले जाते हैं। उनके पिता व्यासदेव उनको पीछे से रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकते। फिर बाद में व्यासदेव जी योजना बनाते हैं अपने शिष्यों को भागवतम के कुछ श्लोकों को याद करवा करके, और उनको बोलते हैं कि तुम जंगल में जाओ और जहां सुखदेव होगा वहां पर तुम इन श्लोकों को गाना। तो उसमें किसी श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन होता है, किसी में भगवान के दया के गुण का वर्णन होता है, कैसे उन्होंने पूतना का उद्धार किया। तो इन श्लोकों को जब सुखदेव गोस्वामी जी श्रवण करते हैं, जो कि ब्रह्म में निष्ठ थे, अर्थात तीनों गुणों को पार कर चुके थे, ठीक है। माया उनको ये जो बाध नहीं सकती थी, तीनों गुण उनको बाध नहीं सकते थे, लेकिन उस अवस्था में भी उनको भगवान का अनुभव नहीं हो रहा था। फिर जब वो भागवतम के श्लोकों का श्रवण करते हैं तब वो भगवान से आकृष्ट हो जाते हैं और भगवान के भक्त बन जाते हैं। फिर आगे चलकर वो परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो कहते हैं, ठीक है। अब अव्यभिचारी भक्ति का एक और अर्थ है कि अव्यभिचारी अर्थात कि देवी देवताओं की उपासना नहीं करना। तो जो व्यक्ति समझ रहा है कि अव्यभिचारी भक्ति करनी है मुझको, वह नवरात्र के व्रत नहीं करेगा या अन्य देवी देवताओं के व्रत नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है घर में लोग जब भक्ति में नहीं आए होते हैं तो मंदिर में जो है अन्य देवी देवताओं के फोटोओं को भी, विग्रहों को भी रखते हैं, ठीक है। भक्ति में आ जाते हैं तो फिर भगवान की जो पूजा भी करने लगते हैं, राधा कृष्ण की जो सेवा वो भी करते हैं, और साथ साथ में देवी देवताओं को भी सेवा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे तो हो सकता है ये नाराज हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप भगवान की उपासना कर रहे हो तो देवी देवता उससे नाराज नहीं होते हैं, अभी तो वो और प्रसन्न होते हैं। मैं इसको आपको एक उदाहरण से बता सकती हूँ। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है एक ब्राह्मण का,
जो कि माता कात्यायनी की पूजा करता था निस्वार्थ भाव से। तो माता कात्यायनी जो है उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के उसके स्वप्न में आती है और उसको मदन गोपाल का मंत्र देती है और कहती है कि अब तुम इस मंत्र का जप करो और मेरी पूजा मत करो। ठीक है, वो जो ब्राह्मण होता है मंत्र तो स्वीकार कर लेता है जो माता के द्वारा प्रदान किया जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं माता की पूजा नहीं करूंगा तो हो सकता है माता नाराज हो जाए, तो पूजा करना माता की भी पूजा कंटिन्यू रखता है। फिर बाद में उसको फिर से स्वप्न होता है, इस बार कात्यायनी माता भी आती है अपने पति के साथ अर्थात शिव जी के साथ भी आती है। तब शिव जी उनको स्वप्न में डांटते हैं कि अरे मूर्ख, तुझे बोला था कि तू भगवान की उपासना कर और वृंदावन जा, इस प्रकार से। तो शिव जी उसको मूर्ख कहकर डांटते हैं। तब जाकर के जो है वो सिर्फ भगवान का जो गोपाल मंत्र है, जो जो मंत्र दिया गया था उसकी उपासना करता है, वृंदावन के लिए प्रस्थान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ से समझ आता है कि देवी देवता अप्रसन्न नहीं होते बल्कि प्रसन्न होते हैं अगर कोई उनका उपासक भगवान की सेवा करता है तो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार श्लोक में आएंगे। माम चयो अव्यभिचारिणा, जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति योगिन सेवते, भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है। माम च का अर्थात मेरी ही, ठीक है, निश्चित रूप से भगवान की ही, भगवान श्याम सुंदर की। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह बहुत अच्छी प्रकार से इस तीनों गुणों को लांग लेता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते अर्थात वह ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ हो जाता है। यह ब्रह्म भूयाय कल्पते का जो अर्थ है थोड़ा इसको समझिए आप। ब्रह्म भूयाय कल्पते अर्थात वह ब्रह्म का अनुभव करता है। ब्रह्म का अनुभव अर्थात आपने इसको 8वें अध्याय में पढ़ा है कि ब्रह्म अर्थात आत्मा, आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं। तो ब्रह्म का अनुभव कर पाता है अर्थात वो आत्मा के जो 8 गुण हैं उसका अनुभव कर पाता है। जैसे 8 गुण क्या पढ़े हैं हमने कि आत्मा निष्पाप है, विजरा है, विमृत्यु है मतलब विजरा अर्थात बुढ़ापे से रहित है, विमृत्यु है मृत्यु से रहित है, विशोक है शोक से रहित है, भूख से रहित है, प्यास से रहित है, सत्य काम और सत्य संकल्प। तो ये आत्मा के 8 गुण हैं, इसका वो अनुभव कर पाता है। देखिए, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं इसमें बार बार बताया जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, लेकिन हमको अनुभव तो नहीं हो रहा है। अनुभव कैसे होगा? भगवान की अव्यभिचारी भक्ति करके। ठीक है, भगवान ये तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा जो मेरी सेवा करता है वो तीनों गुणों को लांग जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म का अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है। ठीक है, इसका अर्थ है अर्थात जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर पाता है, आध्यात्मिक सुख अनुभव करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, सत्य काम का अर्थ कोई भक्त पूछ रहे हैं अर्थात देखिए जीव अपने स्वरूप को अनुभव कर पा रहा है तो वो भगवान का सेवक है, तो उसकी इच्छाएं किस संबंध में है? भगवान की सेवा के संबंध में। तो जो जो वो इच्छाएं करता जा रहा है वह पूरी हो जाती है। सत्य काम मतलब भगवान की जो संबंध में जो इच्छाएं कर रहा है वो पूरी होती है, सत्य संकल्प। यहाँ पर एक सुंदर श्लोक लिया गया है श्रीमद् भागवतम के 11.25.26 से 11, 25, 26 से, जिसमें भगवान 3 प्रकार के कर्ताओं का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आसक्ति रहित कर्ता सात्विक होता है। तो जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर के कर्म कर रहा है ऐसे कर्ता को सात्विक कहा गया है। निजी इच्छा से अंधा हुआ कर्ता राजसी, जो व्यक्ति की कुछ इच्छा है, कुछ निजी इच्छा है, उस इच्छा को लेकर के वो कार्य कर रहा है, तो ऐसे कर्ता को राजसी कहते हैं। तथा अच्छे बुरे भेद को पूरी तरह भुला देने वाला कर्ता तामसिक कहलाता है। तीसरा समझ आ रहा है? उसको अच्छे बुरे का भेद ही नहीं पता है, उस कार्य को कर रहा है, ऐसा जो करता है उसको तामसिक कर्ता बोला गया है। किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है, अर्थात भगवान कह रहे हैं, जिस कर्ता ने भगवान की शरण ले रखी है वह प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। ठीक है, तो जो भगवान की शरण में है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वह प्रकृति के गुणों के परे है, उसको प्रकृति के गुणों का बंधन नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना होगा कि जो भगवान की शरण में है वो प्रकृति के गुणों के परे है। तो शरणागति का आप एक चीज समझते हो, उसमें 6 मुख्य लक्षण है, उसमें से 2 मुख्य हैं कि
जो भक्ति के अनुकूल है उस चीज को स्वीकारना, उसको करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उस चीज को त्यागना। ठीक है, तो जिसमें आपको देखना होगा कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से क्या इनपुट ले रहे हैं। इनपुट में जो चीजें ले रहे हैं, देखो केवल हम जीवा से ही गुणों को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, केवल हम जीवा के जो आहार है उसके द्वारा गुणों के संपर्क में नहीं है, यहाँ तक कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आदि अपनी इंद्रियों के माध्यम से भी गुणों का संपर्क कर रहे हैं। तो व्यक्ति को जो अपने इनपुट हैं वो सब निर्गुण करने होंगे। चेक करना होगा कि क्या ये वस्तु निर्गुण है तो उसको स्वीकार करो, अगर नहीं है तो उसको नहीं स्वीकार करो। ठीक है, जैसे जो भी चीज आप खाते हो उससे पहले चेक करो क्या ये भगवान को अर्पित है तो उसको खाना है, वरना उसको नहीं खाना है। मतलब फिर भगवान को भोग लगा के फिर ग्रहण करना है। या कोई भी कार्य आप कर रहे हो, चेक कर लो क्या ये कार्य भगवान से संबंधित है। ठीक है, तो भगवान को केंद्र में रख करके अपने कार्य को करना, इस प्रकार से आप गुणों के संपर्क से बचे रहोगे। ठीक है, तो जब इस अध्याय को समझ रहे हो आप, तो आपको बहुत बुद्धिमान हो जाना चाहिए इस संबंध में कि मैं गुणों का संपर्क ना करूं। इस हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए कि जिससे गुणों का संपर्क ना हो, क्योंकि गुण का संपर्क अर्थात बंधन लगेगा। बंधन मतलब फिर एक भौतिक योनि स्वीकार करनी पड़ेगी, अब चाहे वो सतोगुणी हो, मतलब उच्चतर योनियां, या रजोगुणी, रजोगुण का संपर्क से इसी मनुष्य लोक में, इसी पृथ्वी लोक में, या तमोगुणी अर्थात पशु योनि या नारकी योनियां। तो सावधान होकर के रहना है। अब जो गुणों के पार है, जिस व्यक्ति ने इन तीनों गुणों को लांघ लिया है, वह इस जगत के सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ है। हो सकता है इस जगत में कोई किसी बड़े पद पर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सिंगर हो, कोई कुछ हो, ठीक है, उन सब से श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो इन तीनों गुणों को लांघ चुका है। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत पे भौतिक पद पर है, उनके पास तो क्षणिक सुख है, क्षणिक लाभ है, क्षणिक प्रसिद्धि है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति गुणों को पार कर गया, वह आध्यात्मिक सुख को का अनुभव कर सकता है, भगवान का अनुभव उसको प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग जो है ब्रह्म का अनुभव करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग भगवान का अनुभव प्राप्त करने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी का उदाहरण हमने पढ़ा था यहाँ पर। सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वो ब्रह्मनिष्ठ थे, ठीक है, लेकिन उनको भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं होना था जब तक उन्होंने भागवत का श्रवण नहीं कर लिया, मतलब भक्ति नहीं किया। तो उसी प्रकार से फिर उनको भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ, तब वो कृतार्थ हो गए। तो उसी प्रकार से हम ब्रह्म के अनुभव में इंटरेस्टेड नहीं है, हम भगवान के अनुभव में इंटरेस्टेड हैं, और जो भक्ति योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भगवान कहते हैं ना कि मुझे आप केवल भक्ति योग के द्वारा ही जान सकते हो। आगे चलेंगे कि जो जंगल है वह सतोगुण में है, ठीक है, शहर रजोगुण में है, और मदिरालय जहाँ पर शराब आदि जो है वह तमोगुण में है। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं मम निकेतन तु निर्गुण, अर्थात जो मेरा घर है, मेरा जो धाम है वह निर्गुण है। तो जो वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है आदि जो भगवान के धाम है, अयोध्या धाम, वो सभी निर्गुण हैं। ठीक है, और पता है क्या, प्रलय काल में धाम नष्ट नहीं होते हैं। तो एक भक्त ने पूछा था क्या जीवात्मा भी नष्ट हो जाते हैं वहां पे उस धाम में रहने वाले जो लोग हैं? तो इसका वर्णन है, जो धरती माता इस पर उनसे पूछती है, वराह भगवान से पूछती है, तब वो बताते कि प्रलय काल में ना तो धाम नष्ट होता है, ना उसमें रहने वाले जीव नष्ट होते हैं, वो वैसे का वैसे ही बना रहता है। तो यदि इसको आप एक एंगल से और समझिए, भगवान कहते हैं मम निकेतन तू निर्गुण, जो मेरा निकेतन है, मेरा धाम, मेरा घर है, वह निर्गुण है। तो यदि आपके घर में भगवान का अर्चा विग्रह है और आप उनकी सेवा कर रहे हो, ठीक है, भक्ति योग के माध्यम से, तो आप निर्गुण स्थान में हैं। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? ठीक है, अगर भगवान की सेवा हो रही है घर में तो आप निर्गुण स्थान में ही हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ पर है कि कोई भी वस्तु आप भगवान को अर्पित कर रहे हो, तो आपको ये कहते हुए करना चाहिए कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए। ऐसा बोला जाता है कि आप उनको प्रणाम भी कर रहे हो तो मनसा वाचा करुणा, उसमें पूरी तरह संपूर्ण हृदय से करने की कोशिश करना चाहिए उसको। ठीक है, हाथ से आप दे रहे हो, मुख से आप भगवान का मंत्र बोल रहे हो, और मन से भी सोच रहे हो कि भगवान आप इससे संतुष्ट हो जाओ। जैसे आप भगवान को फल भी अर्पित कर रहे हो तो आपको बोलना चाहिए भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए। फूल अर्पित कर रहे हो तो भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए, या उनको अगरबत्ती दिखा रहे हो या दीप दिखा रहे हो तो मन में ये इंटेंशन रखना कि भगवान आप इससे प्रसन्न हो जाए। पहले आप ये अभ्यास बनाइए मुख से बोलने का कि भगवान आप इससे संतुष्ट हो जाए, आप इससे प्रसन्न हो जाए। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा अभ्यास
बना रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है कहना भगवान कि आप इससे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि एक प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है भक्त और भगवान के बीच में। अब आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमने तात्पर्य कल भी पढ़ा था, तो अधिक व्याख्या की आज जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ ही रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। तृतीय प्रश्न क्या है? दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो भौतिक जगत में 3 गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी के कारण जो है यह चल रहा है। तो लोगों को विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त हो रही हैं। वो किस आधार पर है कि कैसे उन्होंने गुणों का किस प्रकार से संपर्क किया हुआ है। जिस व्यक्ति ने तमोगुण कमाया है उसको तमोगुणी योनियां प्राप्त हो रही हैं, सतोगुण कमाया तो उसको उच्चतर योनियां, रजोगुण कमाया तो इसी पृथ्वी लोक पर उसको योनियां प्राप्त हो रही हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ये तीनों गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। तो जो शरीरधारी हैं वो गुणों से प्रभावित रहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो है उसको बोला गया है कि वो रजोगुण से प्रभावित रहता है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि उसको ऐसे जो रजोगुण के प्रभाव है या सतोगुण तमोगुण के प्रभाव है उससे विचलित ना होकर के, क्योंकि गुण जो है व्यक्ति को विशेष कार्य करने के लिए एक प्रकार से फोर्स करते हैं, ठीक है। उससे विचलित ना होकर के व्यक्ति को अपनी चेतना जो है वो भगवान की भक्ति करने में लगाना चाहिए, कृष्ण के कार्य में लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। समझ रहे हैं? सदैव मतलब सुबह से शाम तक इस प्रकार का आपका प्रोग्राम होना चाहिए कि एक के बाद एक कार्य कृष्ण के लिए हो, भगवान के लिए हो। अगर नहीं होगा तो गुणों का संपर्क होगा। गुणों का संपर्क अर्थात इस भौतिक जगत में बंधन, एक फिर से भौतिक योनि धारण करनी पड़ेगी। तो सावधान होकर के भगवान की सेवा में स्वयं को नियोजित करना चाहिए। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश हैं। तो अर्थात भगवान कृष्ण है और या उनके पूर्णांश में से किसी की भी अगर कोई आराधना करे तो वो निर्गुण हो जाएगा वो। तो जैसे कि भगवान श्री राम है, भगवान नरसिंह है, भगवान विष्णु है, अर्थात विष्णु तत्व, ठीक है। तो कोई अगर उनकी सेवा में प्रवृत्त हो रहा है तो वह दिव्य पद पर, वो बहुत सुंदर है, जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उनकी सेवा करने में स्वयं को लगा रहा है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। अर्थात वह तीनों गुणों के द्वारा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के द्वारा बंधन में नहीं है, ठीक है। उनको इन गुणों के द्वारा बंधन नहीं लगेगा, अपितु वह व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से अगर वो भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति कर रहा है, दृढ़ संकल्प अर्थात यद्यपि विचलन आ रहा है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो समाज के लोग हैं ताने दे रहे हैं कि तुम इतना क्या भक्ति कर रहे हो, या रिश्तेदार ताने मार रहे हैं, जो भी है, इन सब कारणों के उपस्थित होने के बाद भी वह भक्ति से विचलित नहीं होता है, दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी भक्ति को कर रहा है, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। आगे पढ़ेंगे इसको भी हम। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ठीक है। तो दिव्य आप समझ रहे हैं, मतलब भगवान में ना तो सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, भगवान इन तीनों गुणों के परे हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण का कोई भी रूप, ठीक है, भगवान विष्णु, भगवान नरसिंह, भगवान श्री राम आदि, ठीक है, और ये सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो देखिए, कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं कि वो भगवान विष्णु को तो भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उन मूर्खों का कहना क्या है कि
देखो ये जो कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण है उनको तो हम मानते हैं, लेकिन ये जब कृष्ण गोपियों का संग करते हैं तो खराब हो गए। ऐसे गधों का कुछ ओपिनियन है जो भगवान के तत्व को नहीं समझते हैं। आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? देखो कि भगवान जो है वो पूर्णतया दिव्य है। ठीक है, दिव्य का क्या अर्थ है कि वह सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे हैं। ठीक है, इसको समझिए। तो जो भगवान की रास लीला भी है, जो गोपियों के साथ लीला है, वो सभी लीलाएं दिव्य हैं। केवल यही नहीं, भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं वो सब लीलाएं दिव्य हैं। तो इसको समझिए, इस जगत में जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है उसका कारण क्या है? काम वासना। और काम वासना कैसे उत्पन्न होती है? रजोगुण से उत्पन्न होती है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवान इसको बोलते हैं अध्याय 3 में। तो रजोगुण से ये उत्पन्न होता है। लेकिन क्या भगवान में रजोगुण है? बताइए, क्या भगवान में रजोगुण है? नहीं, भगवान तो तीनों गुणों के परे हैं। तो अगर उनमें रजोगुण नहीं है तो क्या उनमें काम वासना है? तो उनमें काम वासना भी नहीं है। इसका मतलब उनकी जो भी ये लीलाएं हैं, जो गोपियों के साथ लीलाएं, वो काम वासना से प्रेरित नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान के तत्व को नहीं समझते हैं, उनको अपने जैसा मनुष्य समझते हैं, तो इस प्रकार की गलतियां करते हैं। और ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान को मनुष्य समझना। बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा अपराध यही है, भगवान को मनुष्य समझना। ठीक है, तो जैसे इसको देखिए आप, सूर्य में कितना अंधकार है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य में कितना अंधकार है, तो सूर्य में बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार भगवान में बिल्कुल भी काम वासना नहीं है। ठीक है, तो भगवान इसको कहते हैं भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान बताते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ठीक है, तो जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है भगवान भी उसी अनुरूप उनको फल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियों के साथ श्री भगवान की लीलाएं उनके प्रेम का आदान प्रदान है। तो गोपियां श्री भगवान को अपने प्रियतम के रूप में चाहती थी, तो इसलिए भगवान जो है उसी भाव में उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये तो भगवान की श्रेष्ठता है ना, कि वो अपने भक्तों के साथ उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं जिस भाव में वो भक्त चाहता है ना। ये तो मधुर है उनके विषय में। हाँ, एक भक्त कह रहे कि रास लीला को समझना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। सही कहा आपने। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समझना चाहता है भगवान की रास लीला, उसको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, पहले स्कंद से श्लोका बाय श्लोका। इस प्रकार से जब वो पढ़ेगा, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे करके 10वां स्कंद में जब पहुंचेगा, ये ऑब्वियस है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, कम से कम 16 माला प्रसाद खा रहा है, भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है। ऐसे करते 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 जब वो 10वें स्कंद में पहुंचेगा तो भगवान की कृपा से वो समझ पाएगा भगवान की लीला को। ठीक है, तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो तो भगवान समझते हैं, और रास लीला तो गोपियां समझती हैं, और भगवान की कृपा से उनके भक्त समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में भगवान सो रहे हैं। ठीक है, तो आपने समझा था कि उनकी सारी लीलाएं दिव्य हैं, तो यहाँ पर भगवान सो रहे हैं। तो क्या भगवान का सोना तमोगुण के प्रभाव से है? तमोगुण का एक प्रभाव है ना, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तो क्या भगवान तमोगुण के प्रभाव से सो रहे हैं? नहीं, उनका सोना भी दिव्य है, उनकी सारी लीलाएं दिव्य हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे, आशा है कि आपको समझ आया होगा कि भगवान जो है दिव्य हैं, हमेशा ही दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, हर लीला में ही दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में वो च्युत हो जाते हैं, और उनके जितने भी स्वांश हैं वो सभी दिव्य हैं। अब फिर प्रभुपाद जी ने एक बात बोली कि जो भगवान का शरण ग्रहण करता है वो बड़ी आसानी से इस माया को तर जाता है। इस संबंध में श्लोक रखा गया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को जीतना अत्यंत दुष्कर है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो श्री भगवान बताते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कठिन है, मतलब तो कठिन है। ठीक है, किंतु, तो जैसे किंतु कह रहे वैसे ही एक दूसरी बात बोली जाती है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है, ये श्लोक कितना आसान है, कितना आसान है ना। तो इसको समझते ही आप सोच रहे होंगे ठीक है, तीनों गुणों से पार होना है तो हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना।
तब तो सभी लोग भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए ना। लेकिन इतना सिंपल होते हुए भी लोग भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। कुछ लोग जो मूर्ख है क्या सोचते हैं, कृष्ण की शरण ग्रहण मत करो, कृष्ण के भीतर जो बाबा बैठा है उसकी शरण ग्रहण करो। कुछ लोग ऐसे वाकई में हैं जो आज ऐसे सोचते हैं। या कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण के भीतर जो अव्यक्त है उसकी शरण में जाओ। ऐसी मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। लेकिन आप परंपरा में सुनो तो आप जानते हो कि अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो ऐसा जो करता है वो सरलता से माया को पार कर जाते हैं। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। किस प्रकार की समानता? क्या हम भगवान बन सकते हैं? नहीं, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। तो कैसी समानता है उसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला होता है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय हैं और जीवात्मा भगवान का अंश है, भिन्न अंश है, तो वह भी सच्चिदानंदमय है। तो इस प्रकार से समानता है गुणवत्ता की दृष्टि से। जैसे कि सोने की खान है और सोना है, दोनों में ही सोना गुणवत्ता की दृष्टि से वही है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान भी सच्चिद आनंदमय है और जीवात्मा भी सच्चिद आनंदमय है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है कि भगवान विभु हैं, बड़े हैं, समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, और जीवात्मा अणु है, बहुत छोटा है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा। किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। तो व्यष्टित्व समझ रहे हैं, इंडिविजुअलिटी आत्मा की बनी रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मुक्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता होगा। ऐसा नहीं होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यष्टित्व का अंतर है वह बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है भगवान है, भक्त हैं तथा भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलते रहते हैं। कैसे होता है प्रेम का आदान प्रदान? सेवा के माध्यम से। आप भगवान का नाम जप रहे हो तो भगवान शब्द के रूप में आ रहे हैं और आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। अभी भले हम कोई अनुभव ना हो, लेकिन आचार्यों की बातों से हमको पता चलता है कि नाम और नामी अभिन्न है। अर्थात भगवान का जो नाम है कृष्ण और भगवान स्वयं वो अभिन्न है, वो एक, आप समझ रहे हो, भगवान शब्द के रूप में आकर आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे जपते जपते भगवान की कृपा से एक दिन हमको अनुभव होगा कि हाँ यही तो कृष्ण है। लेकिन अभी हमको संख्या पूर्वक आदर पूर्वक जो है प्रतिदिन जप करते रहना है। तो भक्ति योग में 3 चीजें हैं। क्या है? भगवान है, भक्त है और उनकी सेवा है, प्रेम में आदान प्रदान। तो लेकिन अगर इंडिविजुअलिटी नष्ट हो जाएगी तो सेवा किस प्रकार हो पाएगी, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी अर्थात जो आत्मा का व्यष्टित्व है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसको क्यों समझा रहे हैं प्रभुपाद जी? इसको इसलिए समझा रहे हैं प्रभुपाद जी क्योंकि इस श्लोक में आखिरी लाइन जो है ये है, इस श्लोक की आखिरी लाइन पे देखेंगे, सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो ब्रह्म भूयाय कल्पते है अर्थात वो ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ हो जाता है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कोई गलती से यह न समझ ले कि वह भगवान में विलीन हो जाता है या आत्मा का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, कहीं कुछ कोई ऐसा न समझ ले, इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। वापस आएंगे। अतएव भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है। भक्त हैं और भगवान है। ऐसा नहीं कि कभी भक्त भगवान में विलीन हो जाए, ऐसी बात कभी नहीं होती है। अन्यथा भक्तियों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अगर भक्त भगवान में विलीन हो जाएगा तो सेवा कौन करेगा? सेवा कैसे होगी? तो हमेशा जो है भक्त भगवान से अलग रहता है, व्यष्टित्व उनका बना रहता है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए। ब्रह्म बना जाए अर्थात भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। अर्थात ब्रह्मत्व प्राप्त करने का अर्थ है जीव अपने स्वरूप को अनुभव कर पा रहा है। ऐसी अवस्था में जो है वह
शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है वो भगवान में विलीन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। उसका व्यष्टित्व, उसकी इंडिविजुअलिटी हमेशा बनी रहती है। इसका वर्णन कर रहे हैं। इसको भगवान ने पहले ही बता दिया है अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, नहीं ऐसा कभी होगा कि जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात मैं हमेशा से था, हूँ और हमेशा रहूंगा, अर्थात भगवान, और तुम और ये जीवात्मा अर्थात जो भी जीवात्मा है वो हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भविष्य में भी ऐसी कोई अवस्था नहीं आएगी कि जीवात्मा विनष्ट हो जाए, या मुक्ति के बाद भी जो जीवात्मा है कभी वो नष्ट हो जाए, उसका अस्तित्व विलीन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, जिसका वर्णन भगवान ने पहले ही कर दिया है। इसके साथ अच्छा एक छोटी सी बात है कि हम जिस स्तर की भगवान बात कर रहे हैं कि तीनों गुणों को लांघ जाना, वो कब प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है भाव भक्ति के स्तर पर। निर्गुण अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, गुणातीत हो जाता है। तो अभी तो हमको काफी प्रगति करनी है, लगे रहना है। जैसे अब भक्ति कर रहे वैसे लगे रहना है, ठीक है। अब 2 चीजें और बची कि भगवान की कथा का श्रवण करना, ठीक है। निर्गुण वस्तु का सेवन करने का सबसे आसान तरीका है कि भगवान की कथा को सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र है उनका श्रवण करना। तो इस प्रकार से भगवान की कथा से जो है रजोगुण और तमोगुण के जो प्रभाव हैं वो क्रमशः कम होते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं, तो निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं तो निर्गुण चीज अधिक बढ़ेगी ना चित्त के भीतर, और जो निर्गुण नहीं है, जो भौतिक चीजें हैं, रजोगुण तमोगुण के जो प्रभाव है वो क्रमशः कम होते जाते हैं। और केवल भगवान का प्रसाद खाएं और अपनी दवाई को प्रतिदिन लेते रहें। कौन सी दवाई? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से अगर हम दवाई, जो व्यक्ति रोज दवाई ले रहा है, पथ्य का सेवन कर रहा है, तो बहुत जल्दी ही स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण उपस्थित होने लग जाएंगे, है ना। तो अभी भले हम अपने शरीर से पहचान कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दवाई को ठीक से ले रहे हैं, दवाई ठीक से लेने का मतलब है उच्चारण सही करना और एक एक नाम को सुनने की कोशिश करना। तो ऐसे कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लक्षण प्रकट होंगे, अर्थात हम भगवान के सेवक के रूप में, आत्मा के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। इस भौतिक जगत की उथल पुथल से हमको उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक।